हमारे सामने जो सिचुएशन दी गई है वो कुछ ऐसी है कि एक पहले वेसल था, उसमें सिर्फ CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस थी और गैस कितनी थी 0.2 मोल्स गैस थी। ठीक है, और वेसल का वॉल्यूम भी दिया गया है V इक्वल टू 5 लीटर है। तो प्रेशर जो है वो अल्टीमेटली हमारा हो जाता है 4.92 ATM इक्विलिब्रियम पे। और तो फिर हम लोग एक बार फिर से रिएक्शन को लिखते हैं और देखते हैं कि किसका कितना मोल्स बन रहा है और टूट रहा है CH3OH। तो इसका तो T इक्वल टू 0 पे हमारे पास कितना था 0.2 था, इसका हम लोग को नहीं पता था, हम लोग इसको x मान लेंगे। और CH3OH का कुछ नहीं था उस समय में, तो हमारे पास इनिशियल टोटल मोल कितना हो गया 0.2 प्लस x हो गया। तो अब हम लोग PV इक्वल टू NRT लगा सकते हैं, PV इक्वल टू NRT। तो PV इक्वल टू NRT लगाने के लिए हमारे पास प्रेशर कितना है 4.92, V की वैल्यू कितनी है हमारी 5 लीटर, N कितना है हमारे पास 0.2 प्लस x, ये हमारा N था। और R की वैल्यू डिपेंड करेगी कि हम लोगों ने ये जो प्रेशर है और ये जो वॉल्यूम है किस में लिया है। तो प्रेशर ATM में है, वॉल्यूम हमारा लीटर में है, तो हम लोग R की वैल्यू लेते हैं 0.0821। और जहाँ तक बात रही हमारे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमारा दिया गया है 327 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में हम लोगों को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, तो 327 प्लस 273। ठीक, तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमें पता लगेगा कि जो हमारा x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है निकल के 0.3। तो उसके बाद फिर हम लोग T इक्विलिब्रियम पे देखते हैं। तो जैसे CO उस समय में 0.2 था, तो अभी CO हमारा कितना हो जाएगा 0.2 माइनस वाई। CH3OH को मान लिया अगर, ये हमारा कितना बना y, तो हमारा 2H2, ये जो पहले x था, x रियली में ये कितना था 0.3 था, तो ये हमारा हो गया 0.3 माइनस 2y। ठीक, लेकिन हमारे पास पहले से दिया हुआ है कि ये जो CH3OH का है नंबर ऑफ मोल्स ये 0.1 है, तो मतलब y इक्वल टू 0.1 है। तो हम लोग y इक्वल टू 0.1 अगर पुट करते हैं तो ये हमारा आ रहा है 0.1, 0.3 माइनस 0.1 इंटू 2 0.1, और y इक्वल टू 0.1 हमारे पास है ही। तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स से T इक्विलिब्रियम पे एट इक्विलिब्रियम तीनों के नंबर ऑफ मोल्स 0.1 0.1 0.1 हमारे पास आ गए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन निकाल के फिर हम लोग आगे Kc की वैल्यू निकालेंगे। तो Kc हमारे पास है यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3OH का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय CO का कंसंट्रेशन, H2 का कंसंट्रेशन, कोफिशिएंट। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हमारा 0.1, 5 वॉल्यूम था, तो हो गया हमारा कंसंट्रेशन सिमिलरली 0.1 बाय 5 इंटू 0.1 बाय 5 इसका होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 2500 मोल इनवर्स लीटर स्क्वायर। तो एक बात और हमें पता होगी Kp और Kc के बीच का रिलेशन, ये तो हमारा Kc की वैल्यू आ गई। Kp और Kc के बीच का रिलेशन हमें पता होगा, Kp होता है Kc इंटू RT की पावर डेल्टा n। अब हमें एक और चीज़ फाइंड करनी है, वो है डेल्टा n। तो डेल्टा n यहाँ क्या होगा, तो राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमारा 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल नंबर 3 है, तो हमारा आ गया -2। तो Kc की वैल्यू कितनी आई 2500।
और हमारा फिर आर की वैल्यू कितनी है 0.082, टी की वैल्यू कितनी है 600, 600 ये 327 प्लस 273 और डेल्टा एन कितना है -2। तो हमारा के पी की वैल्यू फिर आ रही है 1.0327। In this question, the equilibrium constant Kp for the reaction 2SO2 plus O2 gives 2SO3 is given as 900 atmosphere inverse, okay, at 800 Kelvin. And it is telling that a mixture that contains SO3 and O2 having initial pressure of 1 atm and 2 atm respectively. It is heated at constant volume, okay. We have to calculate the partial pressure of each gas at 800 Kelvin at equilibrium. So, as here it is telling that a mixture contains SO3 and O2. So, let us write the reaction. SO3 is in equilibrium with 2SO2 and O2. Okay, as you can see, this equation is just the inverse of this equation. So, the value of Kp will be reciprocal of the value of this original Kp. So, Kp for this reaction is reciprocal of Kp of the reaction given in the question, that is 900 atmosphere. Okay, now let us say at T is equals to 0, SO3 has 1 partial pressure atmosphere as given in the question, and for SO2 it is 0 and for oxygen it is 2. So at T is equals to equilibrium, let us say 1 minus X is the partial pressure of SO3, then we will be getting X for SO2, and for oxygen we will be getting 2 plus X by 2, because here 2 moles is giving 1 mole of O2. Okay, so now let us write Kp equation for this reaction will be partial pressure of SO2 to the power 2 multiplied by partial pressure of oxygen divided by partial pressure of SO3 whole to the power 2. Okay, as we got the Kp value as 1 by 900, let us put here. So partial pressure of SO2, that is X, so putting here X squared multiplied by partial pressure of O2, that is 2 plus X by 2 divided by partial pressure of SO3, that is 1 minus X whole square. Okay, so this is our equation that we got. On further solving, we will be getting the equation as X square multiplied by 2, because as X is less than 1, so we can neglect this term. Okay, so on solving this, we will be getting the value of X as 0.0236. So now let us find the concentrations at equilibrium of each gas. Okay, so for SO3, partial pressures, okay, of SO3 at equilibrium as asked in the question. So for SO3 it will be 1 minus X, so 1 minus X value 0.0236, that will be equals to 0.9764. okay, then partial pressure of SO2, that is X, so it will be 0.0236. Then partial pressure of O2, that is 2 plus X by 2, so 2 plus X value is 0.0236 by 2, that will be equals to 2.0118 atm. So this is our final answer.